Yes, very good evening to everyone. I have nothing to share. Please raise the query if any. The query. हाँ दलजीत कहिए. दलजीत. मैंने आपको अनम्यूट किया है, आपको मुझे अनम्यूट करना होगा. शुभम बोलो. सर. हाँ बोलो. हेलो सर. यस यस. हाँ सर, आपने जो फ्राइडे को सिखाया था ना, क्या फ्राइडे मतलब SNR to buy sell after reversal, थर्सडे या फ्राइडे सर, आई डोंट रिमेम्बर. थर्सडे समझाया था, फ्राइडे को वेबिनार नहीं था. हाँ थर्सडे बोलो. को सिखाया था सर. समझाया था. हाँ थर्सडे को. हाँ तो सर उसमें 2 क्वेरी है, 2 स्क्रिप्ट है. पहला सर टाटा मोटर्स. कौन सा सेटअप है? सर रिवर्सल सेल होने के बाद SNR to sell below BDP. गुड ऑपॉर्चुनिटी जस्टिफाइड. ठीक है, ट्यूसडे का सेशन है. ठीक है, कोई पोस्ट ओपनिंग ट्रेड सेटअप है जिसमें कोई क्वेरी नहीं है, तो वी कैन कंटिन्यू विद दिस. अच्छा, ओ ओके. इतना टाइम क्यों लग रहा है? बोलो. हाँ सर, मुझे स्क्रीन दिख नहीं रही आपकी. अच्छा, हाँ स्क्रीन फ्रीज हो गई है, फिर भी मैं. या रुको फ्रीज हो गई तो लेट इट हैपन. मैंने इंटरनेट कनेक्शन चेंज किया ना, उसमें फ्रीज हो गया वो. अच्छा रुको एक मिनट में मैं रीलोड करता हूँ. ओके सर. ठीक है, रीलोड तो हो गया मेरा पेज, बट आई एम सीइंग इन अनदर लैपटॉप के अभी भी स्क्रीन फ्रीज हो गया और दिख रहा है. हाँ. अब में आया क्या? नहीं, स्क्रीन फ्रीज ही है सर अभी भी. ठीक है, क्वेरी पूछ लो ना, मैं देख के बताता हाँ. हूँ. ओके ओके. तो सर वो 4th को SNR टू बाई हुआ था 145, वो रिवर्स हुआ है. 4 सितंबर को जो हुआ था वो रिवर्स हुआ है सर 8 सितंबर को. 4 सितंबर को शॉप एंड यूज टू बाई हुआ था, फिर वो रिवर्सल सेल हुआ 8 सितंबर को. हाँ 8
हाँ तो वहां से सर, फॉरवर्ड उसके सेलिंग बाद नहीं। 10th को ऐसे, हाँ वहां से फॉलो अप सेलिंग नहीं आई। हम्म। और रिवर्सल हाँ फिर स्टॉप एंड वेस्ट 10th को टू। सर, हाँ बोलो, सुन रहा हूँ। हाँ हाँ 10th को SNR टू सेल हुआ बिलो BDP। हम्म। तो सर इसका वो दिन का सर क्लाइंबिंग बाय 148.6 और 146.4 और ये सब आज हायर साइड ट्रेड कर दिया। रिवर्सल बाय हुआ। हाँ तो सर ये वाले रिवर्सल सेल में बीडीपी के नीचे SNR टू सेल हुआ तो हम डायरेक्ट नहीं बेच सकते या कैसे, मतलब 146 पॉइंट आज अगर रेजिस्टेंस मिलता 148.6 के पास आके तो बेच सकते थे, पर ये वाले SNR टू सेल में सर मतलब अब कैसे, मतलब ये सिर्फ अगर 148.6 के पास आके अगर SNR टू सेल होता आज, मतलब यार रेजिस्टेंस मिलता तो हम उसको बेच सकते थे ना। हेलो। आपने ऐसा कुछ नहीं किया है। व्हाट वी ओके। हैव लर्नड इज कि भाई 14 सितंबर को रिवर्सल बाय हुआ है। नाउ अकॉर्डिंग टू ट्रेंडिंग हाँ। डायरेक्टर पैटर्न, अगर डार्क ग्रीन चल रहा हो यस। और एक बार फॉलो आई हुई हो, तो यहाँ पे डार्क ग्रीन चल हाँ रहा था, फॉलो आई हुई है। यहाँ पे trend upward moving for सितंबर के बाद में है। हाँ यस सर। हाँ नहीं है। अब ये ब्लू कलर आ गया, चॉकलेट आ गया, सेल आ गया, समझ रहे हो? ट्रेंडिंग लेग ब्लू बाइंग, हाँ हाँ अकॉर्डिंग टू ट्रेंडिंग लेग बाइंग हो और रिवर्सल में बाइंग में भी बाइंग आती हो तो हम ओके। कर सकते हैं कन्वर्ट बाइंग। दिस इज व्हाट इज द सेटअप इज। ऑलराइट। ओके तो सर इसमें ये वाले में अगर ये रिवर्सल बाय होके अभी इसका फॉलो अप आए 151.55 अगर हर साइड ट्रेड करे। यहाँ पे अभी वैलिड बाय आया है और ये 150 155 हायर हाँ से ट्रेड कर ले हाँ तो ही वैलिड बाय में फॉलो अप बाइंग आई मानेंगे। ओके। ठीक है ना? यस सर। रिवर्सल बाय से इंडिपेंडेंटली सर ट्रेड करना अभी तक नहीं सिखाया हमने। विल लर्न। नहीं सर, वो मैं उसके हिसाब से, हाँ रिपोर्ट रेडी हाँ हाँ हो रहा है, समझा सर। बट रिवर्सल अपने को बाय सर। व्हाट वी आर ट्रेडिंग नाउ हाँ इज एक्चुअली ट्रेडिंग ट्रेंडिंग लेग ओनली। बट ट्रेंडिंग लेग पूरी की हाँ पूरी ट्रेड करने के बजाय व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर ट्रेडिंग द पार्ट ऑफ द सिनेरियो। पार्शियली हम ट्रेड कर रहे हैं रिवर्सल बाय सेल। अच्छा ओके। तो सर अगर ट्रेंडिंग लेग से भी सेल होता और ये जो रिवर्सल सेल हुआ है, तो जो 10 तारीख को SNR टू सेल बिलो बीडीपी हुआ है तो उसमें हम 5% एक्सपेक्ट कर सकते थे ना। यहाँ पे वैलिड सेल हुआ 8 सितंबर को, हाँ उसके बाद फॉलो अप सेलिंग आई क्या? नहीं, फॉलो अप सेलिंग नहीं है सर। मतलब अकॉर्डिंग टू ट्रेंडिंग लेग जो है वो लास्ट बाइंग हाँ था 2 सितंबर को, समझ रहे हो ना? ओके उसके तो बाद सर, में हाँ 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 वैलिड हुआ, फॉलो अप सेलिंग आ रही है। आज वैलिड बाइंग हुआ और फॉलो बाइंग आएगी तो देखेंगे। मैं क्या कह रहा हूँ, व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन हाँ ऑलवेज ओके इज कि यहाँ पे 20/4 से हम पहली बार अकॉर्डिंग टू रिवर्सल बाइंग आई है। कैसा हाँ ट्रेड, कैसा सेफ कौन सा करना चाहिए कि हियर वैलिड बाय अकर्ड ऑन 8 अप्रैल। 8 अप्रैल, एक सेकंड वैलिड बाय हुआ ना सर। रेंज, हाँ 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 और उसके बाद में 8 अप्रैल, हाँ 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 सर। 9/4 को ट्रेड कर लिया हायर से। हाँ, तो ये अकॉर्डिंग टू ट्रेंडिंग लेग इसमें फॉलो अप बाइंग आ गई। आ गई। अब जितने भी रिवर्सल बाय होते हैं या स्टॉप एंड वेस्ट बाय इन एक्शन आते हैं वो हाँ सब ट्रेड करने लायक है। हाँ ओके।
तो इस तरह से करना चाहिए। ओके यहाँ पे कहीं भी वैलिड सेल आके एक बार भी ओके फॉलो अप सेलिंग, नो वैलिड सेल एट ऑल। आया हो तो एक आध दिन के लिए आया, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ये रेड चॉकलेट हो गया, इसको छोड़ देना चाहिए। वापस एक हाँ वैलिड बाय आ गया, फिर फॉलो अप सपोर्ट मिले, जैसे यहाँ पे वैलिड बाय आया, हाँ 10 जून को भी वैलिड बाय अकर हुआ, क्या और 2 जून को हाँ सर फॉलो अप बाइंग आ गई, लेडर आई इसके लिए। ओके हाँ हाँ तो यहाँ सब ट्रेडेबल और था उसके बाद जितने एक भी। भी ओके हाँ लाइक दिस ऑल वी शुड राइट ट्रेड। अच्छा और ये दिस आल्सो ओके इज ट्रेडेबल, बट फिर मुझे पूरा वो ट्रेनिंग लेग फिर से इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा कि भाई हाउ टू ट्रेड ब्लू, हाउ टू ट्रेड चॉकलेट, हाउ टू ट्रेड रेंज कलर ब्लैक हो। वो सब एक बहुत लंबा बात है, जो अपने को छूट गया, वो छोड़ हाँ दिया। अच्छा हुआ, वैलिड बाय वैलिड सेल करते रहेंगे, जो सिंपल है, इजी है, इफेक्टिव है। हाँ सर ओके ठीक है सर ना? ओके तो इस हाँ इसमें मतलब अभी हम अगर वो 5 जो विदिन 5% की बात हुई थी तो उसमें भी हमको एक बार चेक करना चाहिए कि कैसे चल रहा है ट्रेंडिंग लेग के अकॉर्डिंग। यस, अकॉर्डिंग टू ट्रेंडिंग लेग वो इन ट्यून होना चाहिए। एक बार रिवर्सल ओके बाय सेल ऑल राइट हाँ बस इंडिपेंडेंटली, ये इंडिपेंडेंटली रिवर्सल बाय ट्रेड सेल नहीं करना करना सीखा है है। हाँ अभी अभी नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसा गांठ मत बांध लो कि नहीं करना चाहिए। हम वो रिवर्सल बाय सेल की पूरी रिपोर्ट ओके में बना रहा हाँ हूँ, हाँ ये टेक ऑफ लैंडिंग सब। तो यहाँ पे 20/4 को ₹80.85 में बाइंग आई थी। हाँ सर 20/4 को पहली बार टेक ऑफ हुआ, उसके बाद एक बार भी है ना लैंड नहीं हुआ। लैंड नहीं हुआ मतलब स्टॉप एंड लूज सेलिंग एक्शन होके या रिवर्सल सेल होके एक बार भी फॉलो अप सेलिंग नहीं आई है, फॉलो अप सेलिंग नहीं और हाँ सर कंटिन्यूअसली ₹80 से बाइंग में ही है। तो इस तरह का रिपोर्ट बना के किस तरह से समझाऊंगा मुझे नहीं मालूम है। तो जो पोजिशनल ट्रेडर है, पैसिव ट्रेडर है, उनके लिए होगा। क्योंकि दिखता है 80 का 150 हुआ, लेकिन इन बिटवीन मेजर राइज एंड मेजर फॉल भी बहुत आए हैं, बट सेलिंग नहीं आई। विल सी, लेट इट बी रेडी, एंड फिर माइंड सेट करके समझेंगे। 7 से 9 का इवनिंग सेशन रखेंगे, एक हफ्ता कंटिन्यूअस, ओनली फॉर रिवर्सल बाय सेल। एक टोटल अलग कोर्स ही होगा, अलग सिस्टम ही होगी। ठीक है? तब तक ये पांच यस सर परसेंट के यस सर ट्रेड करते रहो इन ट्यून विद ट्रेंडिंग। हाँ सर हाँ पक्का चेतन बोलो। Sir, good evening, sir. वेरी गुड इवनिंग। Sir, Bhanusen, sir, I have two requests. Sir, this reversal buy sell is there for the future stocks. Can you do it for the cash stocks as well, sir? यस यस, मतलब हो not जाएगा। immediately, but एक महीना में क्योंकि I think in पाइपलाइन, the next, okay, okay. Campus, इज इन I think in the पाइपलाइन। next, yeah. I think in the next 6 months, I think that would be the place to be. ऐसा नहीं है 6 मंथ्स नहीं, सारी जिंदगी है ना, कुछ ना कुछ तो चलता ही रहेगा। हाँ मतलब वो चलता ही रहेगा। आई अग्री विथ यू, मतलब लाइक यू सेड कि भाई इट इज एन अपॉर्चुनिटी ईच एंड एवरी डे। बढ़ने वाले से मिल जाएंगे, एंड करेंगे, दे आर घटने वाले फेसिंग। से भी बट एक बार ये नो रिवर्सल प्रॉब्लम। बैच पीसीआर हो जाए, उसके बाद देयर विल कम। उसमें या एक ही शर्त है कि जैसे ये कैसे 1-1.5 घंटे में अपडेट हो जाता है, हम्म। तो क्या होता है ना, 1-1.5 घंटे में अपडेट नहीं हो रहा है, नेक्स्ट डे मॉर्निंग हो रहा है। ओके ओके पेजेस एंड ऑल द occurrences, everything, not 2000 scripts है। तो कहाँ पे लोडिंग हम्म प्रॉब्लम आ रही है, दे वांट टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस। मैंने उनको कहा ओ- कोई परफॉर्मेंस इम्प्रूव करने की जरूरत नहीं है। कैश स्टॉक्स करने वाले कोई हाथों हाथ रोज का रोज बाजार को ट्रैक नहीं करते हैं, उनको इमीडिएटली जरूरत नहीं है। बराबर है। आप नेक्स्ट डे मॉर्निंग भी दोगे तो चलेगा। तो भी चलेगा, आई एग्री। जैसे 3 बार, एक बार अपलोड हो जाए, नेक्स्ट डे मॉर्निंग चेक कर लेंगे। जरूरी थोड़ी 10 बजे के पहले, 9 बजे के पहले, 8 बजे के पहले होना। हाँ मतलब वो तो वीक
है उसका वो तो नहीं समझ गए। काम तो पूरा एक्चुअली में। वापस वहाँ आएंगे तो एक्चुअली नेक्स्ट डे मॉर्निंग भी होगा ना, तो उसको मैं पुश करके कहूंगा कि भाई हमको 9 बजे पहले नहीं Agree with you चाहिए। on this. मिले ही नहीं, उससे अच्छा नेक्स्ट डे Hmm. मॉर्निंग मिले तो अच्छा है ना। Yes, 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 yes. Sir, can I ask you query on trending leg plus से RAR कि नहीं आज? पूछ लो, अब चालू हो ही I गया है was तो क्या पोस्ट ओपनिंग ट्रेड actually कर sir, दिया। I was नहीं तो actually I was studying on weekend, so I am studying one script. So can you take sir Adani Enterprise first from 1st Jan 2018 थी? लेकिन ट्रेंडिंग लेग और RAR क्यों? ट्रेंडिंग लेग को रिवर्सल बाइसेल करते हैं। मतलब सर मैं तो मतलब ऐसे ही मैं स्क्रीन को आपने जो बोला कि तुम खाली स्टॉक को देखते जाओ, जो जो तुमको समझ में आए तुम वो लिखते जाओ। तो मेरे को जो जो भी थोड़ा बहुत जो आता है मुझे, तो मेरे को जो समझा मैं लिखा रुको, हूँ चलो आज। लोड हो रहा है। So you might have to do a refresh. Oh, why it is so slow today? सर आपको रिफ्रेश करना होगा पूरा पेज वापस से। कर लिया, 2 बार कर लिया। ओके तो मेरा स्क्रीन फीड हैंग हो गया था। There is some internet issue here. 3 internet है, let me try the third one now.
Hello. 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 Sir. None of the internet connection is working. I don't know why. Chetan, Yes, sir. now I think it will work. Yes, I can hear you. Yes. सब कुछ एग्जिट करके सब लॉग आउट करके इंटरनेट फिर से रीइनिशिएट किया तो नाउ इट विल वर्क. Okay. So when they were, so lesson is that whenever there is a problem, difficulties, exit for a while and then reinitiate. तो लोड क्यों नहीं हो रहा अभी भी? एक्चुअली आप RAR 2018 से लेना चाहते हो, अच्छी बात है. हाँ. RAR कैसे सीखे कि गुडबो सीरीज जस्टिफाई हो या गुडबो सीरीज रिएक्टिव हो. हाँ. RAR के रिएक्टिव रिपोर्ट में से, और जब भी उसमें फॉलो अप बाइंग आती है तो बाइंग करो एंड फिर PCS के पास रिट्रेस होता है तो वहां से बाइंग करो एंड इट विल ऑफर 5%. बस इतना ही है आई RAR. नो, बट नहीं सर, ये तो है, बट सर मैं ना मतलब आपने जो बोला कि यूजर्स मतलब व्हेनेवर आप कभी भी फ्री होते हो तो जैसे आप पहले स्टॉक को देखते जाओ वो हाउ इट बिहेव्स. तो मैं देख रहा था तो मेरा सर 2-3 ऑब्जर्वेशन था जो मतलब आपने जो आगे सिखाया था, स्मॉल स्मॉल चीज आपने जो बताई है तो मैंने वो लिख के रखी थी, तो वही वहां पे रिफ्लेक्ट हो रही है. तो आई जस्ट वांट टू चेक कि भाई मेरा जो समझ है वो राइट है कि नहीं है. चेतन, मुझे लगता है कि पार्टिसिपेंट चेंज करके आता हूँ आपके कुछ तो प्रॉब्लम हो रही है. नो प्रॉब्लम. नो प्रॉब्लम. शायद वो बोलते हैं ना, जगह बदल जाए, पार्टिसिपेंट बदल जाए तो शायद बराबर चले. हाँ दलजीत बोलिए. Yes, sir. Can you hear me? हाँ. Yes, very well. Okay, good. So my query is not it will not require internet. It is more on execution strategy. Now you always say that if it is ICRC open or if it is ICRC higher gap, then we have to wait for retracement to buy. Right?
हम केस स्टडी के साथ लेते हैं, इट इज वर्किंग नाउ। So HCL Tech या NIT Tech, anything you can take today. HCL Tech देखिए। आज वीकली ट्रेडिंग प्लान में पोस्ट ओपनिंग ट्रेड सेटअप Today भेजिए। daily आज का डेली HCL Tech है, विप्रो है, सब चीजें। इनफैक्ट फ्राइडे को भी यही हुआ था, सेम। Query is that if the retracement does not come, then how do we execute? Then shall we leave it and forget about it or what? देख सकते। Interest of daily, right? Yes. मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, बट जो रिट्रेसमेंट वाली बात है ना, हाँ, वो हमको वीकली में अडोप्ट करना है, मंथली टाइम फ्रेम में अडोप्ट करना है कि करंट टाइम फ्रेम में बाइंग हो, रिट्रेस हो और लो टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिले, right. then we initiate the buying. बट डेली टाइम फ्रेम में शायद रिट्रेस हो भी जावे, तो वी डोंट हैव द लो टाइम फ्रेम Correct. टू इनिशिएट बाइंग। चाहे कोई भी सेटअप हो, हर जगह हम ये देखते हैं कि लो टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिलने पर हमको इनिशिएट करना है, Right. और इंट्रा में करना हो तो रिट्रेस होके फिर फ्रेश सपोर्ट अकर्स वी कैन बाई। तो हम यही अगर वीकली में अडोप्ट करें तो इट विल बी, जो आपकी जो क्वेरी है, इट शुड बी फॉर वीकली, मंथली एंड अदर टाइम फ्रेम्स, नॉट इन डेली टाइम फ्रेम। और आप पोजिशनल ट्रेडर हो, ऐसे हो तो हम सीधा वी शुड ट्रेड, अगर डेली टाइम फ्रेम भी करना है तो लेटेस्ट ट्रेड आइदर RAR सेटअप और PCS सेटअप और ट्रेंडिंग लेग सेटअप और रिवर्सल बाय सेल सेटअप। जो HCL Tech हमने लास्ट थर्सडे HCL Tech और विप्रो 5 मिनट में हमने सजेस्ट किया था बिकॉज ऑफ APR एक्सटेंशन, बट फिर भी हम, हाँ, लेकिन यहाँ पे हम HCL Tech डेली में देखते हैं तो पोजिशनल ट्रेडिंग में जो टूट के बढ़ता है मतलब रिट्रेस होके ही बढ़ रहा है। We'll see HCL Tech how it is behaved on daily time frame or weekly time frame according to RAR. आप पर्टिकुलरली ना डेली ट्रेडिंग में मत जाओ, मैंने अलग से ही पर्सनली भी बोला है। नहीं, I am not doing trading. I was just because I was watching नहीं, it is already there in our portfolio. ओके, यहाँ पे गुड होगा तो डेली ट्रेडिंग पोर्टफोलियो में जो है इसको सिर्फ ट्रैक ही करना है, तो लेट अस यूज रिवर्सल concept, let us use RAR concept, let us use trending leg concept, no? Why daily trading? I was just asking because I wanted to add some more, so I couldn't get understanding where to start adding more. यहीं से करते हैं ना, RAR से करते हैं। ऐड भी करना हो या सिर्फ डिसीजन लेना हो, खाली देखना भी हो, तो लेट अस लुक एट पोजिशनल ट्रेडिंग। यहाँ पे 24 अप्रैल 2020 गुड ओवर सीरीज इज जस्टिफाइड। Yes. PCR is 503.45 and 503.45 is traded on higher side on 30th April. Yes. So follow buying has come. 30 अप्रैल को जब ट्रेड किया तो it has approached RC 261.8%. Follow buying has come. But it's 261.8. तो जैसे फॉलो बाइंग इज अकर, इट इज अप्रोच टू 61.8। यहाँ पे पोजीशन स्क्वायर ऑफ करके वी शुड वेट फॉर द करेक्शन सेल। करेक्शन सेल कब तक? ये जो लेडर है इसका 487 तक, या तो फिर जहाँ पे 261.8 आया था 527 ट्रेड करेगा तो 487 के नीचे जाएगा, बट अदरवाइज नाउ इट विल गो अप फर्दर ओनली व्हेन 591.40 ट्रेड्स ऑन हायर साइड। Yes. बराबर, जब तक 591.40 हायर से ट्रेड नहीं करता है अपने को 527 में 487 में माल मिलता रहेगा। एंड
गुड अबव सीरीज जस्टिफाइड का जो किलो है यहाँ पे 399 है फर्स्ट किलो। तो वो हमारा स्टॉप लॉस 565 से 506 आया, 502 आया, 505 तक आ रहा है, 502 505 यहाँ पे ट्रेड करते 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 जहाँ से ट्रेड बढ़ना चालू हुआ था पीसीसीबी, इस कॉलम को ध्यान में रखो 29 अप्रैल को। इट इज कम अप टू 510, रिट्रेस हुआ एंड रिट्रेस होके फिर वापस बढ़ना चालू हुआ, राइट। वन मोर Correct. लेटर इज कम, one more as one more good above series justified। yes. इसका किलो अभी नाउ वी आर गिविंग फ्रेश किलो 502 So के ऊपर है base तो has अच्छा है। improved. 502 is the base. अच्छा है, any decline in price is a buying opportunity। Right. 502 तक वेट नहीं करें तो कोई बात नहीं। रिसेंट लीडर जो है डार्क ग्रीन 550. उसका 531 जो सपोर्ट है उसके ऊपर है, तब तक अच्छा ही है। सिंपल एक ही भाव 531 Okay. एंड फ्रॉम 587 it is coming up to 555 593 से वापस it is coming up to 555 and here 545 551। ये भी हमको मालूम होना चाहिए कि 615 में वो बढ़ना बंद हुआ था 591 में। ऐसा नो 590. Yes, वहाँ पे है. हाँ, तो 591 के नीचे है तभी, तब तक वो अक्यूमुलेशन हो रहा है, हो रहा है. बार बार टूटता रहेगा। यहाँ पे जो 591.40 है ये हायर से ट्रेड करेगा तो एक तरफा चाल पकड़ेगा, Correct. बट तब तक ऑन एवरी डिक्लाइन ये मिलता ही रहेगा। तो यहाँ पे 591 आया, अगर ट्रेडिंग करनी है तो 591 में बेच दो, कुछ मिलेगा नीचे ले लो। वापस 591 आया फिर बेच दो, फिर कुछ मिलेगा नीचे 563, फिर 591 आ रहा है बेच दो तो मिलेगा कुछ नीचे वापस। बट एक बात कंफर्म है कि एक और अपने को यहाँ पे गुड अबव सीरीज जस्टिफाई हुआ, वापस 591 आया फिर नीचे आया, मिला। यस और नो? Yes. और यहाँ पे गुड अबव सीरीज जस्टिफाई होकर इसका किलो 545 बन गया, मतलब 395 से 502 502 से 505. 545। So, अभी going नाउ up. करंटली हाँ 545 के ऊपर अच्छा है। और जिस दिन ये 591 ट्रेड कर लिया या फिर नया क्लाइंबिंग बैक मिल गया 599 ट्रेड कर लिया, उसके बाद में वो वन साइड ऊपर जा रहा है सीधा 716, राइट। अभी रिसेंट लीडर क्या है, 22 जुलाई को है, Yes. 637. उसका सपोर्ट 637 ट्रेड करेगा तो ही तो 545 आएगा किलो। Yes. तो आपको 545 इतना दूर का स्टॉप लॉस दिमाग में भी नहीं रखना हो तो 637 को संभाल के रखो। और यहाँ से देखो 681 तक आता है, फिर मिला नीचे 677 729 637 के नीचे। नाउ एक और लेटर आ गई अब यहाँ वाला शुरू. तो 681 कर लो। 637 का स्टॉप लॉस आपका क्या हो गया 681। 681 हो गया. अब यहाँ पे एक और लेटर आई Sir, correct. तो नाउ 691. 691 और 691 तक ही आ रहा है। आज एक और लेटर आई 2 सितंबर को, तो योर पीसीएस इज 690 और ये रोज आ रहा है 4 सितंबर को 690, 7 सितंबर को 690। अब एक और लेटर आई 11 सितंबर को 734. तो 710 710. 710 पीसीएस और PCS. पीसीएस दोनों से कोई भी है। Correct. अभी 710 हो गया हमारा base. हाँ बस 710 हो गया इस तरह से। और किलो भी अपने को और एक और मिल गया 689। Yes. और आज 14 सितंबर को 261.8 आ गया, उसके ऊपर भी चला गया। और हम Right. मंथली में देखो अभी मंथली को हम मंगला के दर्शन बोलते हैं, सुप्रभात के दर्शन बोलते हैं, व्हाट मंथली से एक बार मंथली को नजर डाल देनी चाहिए कि बराबर 261.8 आ गया वहाँ ये मंथली का। 261 आ गया. Yes. तो यहाँ पे बैंक की पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दो। अब डेली में एक फ्रेश सपोर्ट मिले पीसीएस से बंद हो तो ही नया बढ़ेगा, नहीं तो डेली का जो आपका लेडर का सपोर्ट है 710 वहां तक एक बार फिर बार्गेन बाइंग मिलेगी। Okay.
ऐड करना है तो ऑन एवरी डिक्लाइन एक बार RAR में बाइंग आ गई, गुड अबाउट सीरीज जस्टिफाइड, फॉलो बाइंग भी आ गई, उसके बाद में एवरी डिक्लाइन फिर 2 क्वेश्चन पूछ लो कि ट्रिगर कब मिलेगा 591 के ऊपर, और एवरी तब तक जब तक 591 ट्रेड नहीं करता है तब तक एवरी डिक्लाइन अक्यूमुलेशन होता रहेगा, जब तक गुड अबाउट सीरीज 65 में चल रहा है बैठे रहो। This is how portfolio trading or passive trading has to be done by you, not Yes. not by looking at daily trading plan. Right. डेली Yes, ट्रेडिंग प्लान तो खो जाएंगे हम, correct. हाथ में से माल निकल जाएगा। हाँ, वो पता लगेगा कि किसी समय ऐसा होगा कि you'll feel now I should get out. हाँ Correct. Right, sir. ठीक है ना। Thank you. Yeah. आज गुड जस्टिफाई हुई है जी. तो ये कोई आज का आज नहीं बढ़ेगा 846 और 55 वगैरह सब, कम से कम 757 या 710 तक तो आएगा ऐसा सोच के बैठना है, और तो ऐसा माइंडसेट बना के रखोगे तो कल समझ लो कि 710 750 आ गया तो डरोगे भी नहीं, कोई बात नहीं Right. यार। ये स्ट्रेटेजी है कि भाई जब तक लेडर से चल रहा है एक ही भाव का स्टॉप लॉस रख के बैठे रहो, अकॉर्डिंग टू RMC बाएंगे, अकॉर्डिंग टू PCR भी बाएंगे, फिर क्या तकलीफ है। और अकॉर्डिंग टू ट्रेंडिंग लेग भी हमने देख लिया कि एक बार वैलिड बाय आने के बाद में फॉलो बाइंग आ गई है, और वहीं से वापस देखो तो वैलिड सेल आने के बाद एक बार भी फॉलो अप सेलिंग नहीं आई होगी, नहीं आई है. Right. कंटिन्यूस अकॉर्डिंग टू ट्रेंडिंग लेग बाइंग, अकॉर्डिंग टू PCS PCR फॉलो बाइंग, अकॉर्डिंग टू RAR गुड अबाउट सीरीज जस्टिफाई होके फॉलो बाइंग, बस ठीक है ना, बैठे रहो ना, कुछ भी हो सकता है इसमें। आज जो है इसने मंथली के 261.8 को रेस्पेक्ट किया है, कोई ट्रेडर है तो निकल जाएगा, Right. लेकिन अपने को नहीं निकलना है, अपने दोनों को के लिए नहीं. अलग। हाँ, पोर्टफोलियो मैनेज इन्वेस्टमेंट हो तो उसको क्यों निकालना है, Sure. Correct. ठीक है ना। Thank you. ट्रेडर है तो निकल जाएगा, आज मंथली का 261.8 देखते ही निकल जाएगा, बराबर वहीं से घुमा है। हाँ, मंथली के तो. क्योंकि ट्रेडर के लिए 825 से 757 भी आता है तो बहुत बड़ा है, 710 भी आता है तो बहुत बड़ा है, इन्वेस्टर्स के लिए That's common. Not बाई और डिक्लाइन है। It's buy on different. ठीक है ना। Yes. प्लीज Thank you. प्लीज, मैं आपके सॉफ्टवेयर में से ना डेली ट्रेडिंग प्लान निकाल देता हूँ। ठीक है. Right. नहीं, I will not look at it. I will look at डेली only ट्रेडिंग weekly. प्लान मत खोलो आप, ठीक है, सही है. It will only confuse unnecessarily. हाँ। Because I also will get into that. क्या हो रहा है? ट्रेडिंग करना है तो करो ना, लेकिन कुछ और स्क्रिप्ट में करो जिसमें अपना पोर्टफोलियो में माल नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं है, हाँ, ठीक है. वहां पे जाके डेली ट्रेडिंग कर लो, करना ही है तो। नहीं, ऐसा कुछ खास. Not necessary to trade every day. हाँ, जिसमें इन्वेस्टमेंट है वहां पे ट्रेडिंग नहीं करेंगे, जहाँ ट्रेडिंग है वहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। Yes, वैसे भी compliance है हमारा, तो we are not allowed to do that. And to avoid. मत Yes. ठीक है ना। Thank you. एक्टिव शिक्षा सीख ली, जितनी सीखनी थी इतनी सीख ली, अब मत करो, छोड़ दो, ठीक है. अपने टेम्परामेंट को सूट नहीं होगा। ट्रेडिंग करना है तो मंथली अपने ट्रेडिंग करो, क्वार्टरली मंथली करो, हाफ करेंगे. मंथली Right. करो बेस्ट, मंथली का नाम ही मंगला है, Right. ठीक है ना। ठीक है. बोलो हितेश। Good evening, sir. Good Sir, monthly trade setup में RMSL higher, opening climbing by.
बहुत सारी क्वेरी है अचानक से। ठीक है, अटेंड ऑल। आज इंटरनेट सांस नहीं ले रहा है यार। फिर अटक गया। RMSL हायर कौन सा? RMSL higher opening climbing buy. सर ICRC नॉक नॉक इन RC के नीचे। जी सर। सर मेरे को इसमें पूछना था, बाटा में सर रेजिस्टेंस मिला है, तो उसको फिर सर इस पे ट्रेड देखने का है कि छोड़ देने का है? वाह, वेरी गुड क्वेश्चन। एक बात है ना, समझ लो, जो बाइंग के सेटअप में आ गया ना, उसको पूरा महीना बाइंग करना ही है जब भी बाइंग आवे। अब ये बाटा की स्क्रिप्ट में हम करंट टाइम फ्रेम रेजिस्टेंस डालेंगे पहले तो लाए, और करंट टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस में बाटा इंडिया और UBL है, जी राइट? सर। जी सर। दिस इज स्टॉप एंड यूज टू सेल है। अगर ये स्टॉप एंड यूज टू सेल नहीं रहता, सिर्फ एक्टिव रेजिस्टेंस या फ्रेश रेजिस्टेंस होता और स्टॉप एंड यूज टू बाय होता तो हम जरूर से बाय करते। बट स्टॉप एंड यूज टू सेल के सामने अगर वापस जब भी स्टॉप एंड यूज टू बाय होता हो, तो वील हैव टू रेस्पेक्ट दिस 1420 जब भी आएगा तभी। तो यहाँ पे कम से कम इसको लोअर बैंड ट्रेड करने दो, फिर अगर बाइंग आएगी तो आपको कुछ ना कुछ ट्रेडेबल डिस्टेंस मिलेगा। अभी एक बार के लिए RMSL हायर ओपन हुआ, स्टॉप एंड यूज टू सेल इन RC है, ये एक तरीका मैंने बताया आपको, राइट? समझ गए? जी सर। अब दूसरा तरीका, आपको मालूम है कि RMSL हायर खुल के स्टॉप एंड यूज टू सेल होके FC 23.6 आया। जी। बाइंग का ट्रेड सेटअप है, वैलिड बाई भी है, लोअर बैंड अभी तक ट्रेड किया नहीं है, एंड फोर्थ ब्रेकआउट पॉइंट लोअर बैंड ट्रेड करना इजी नहीं है फर्स्ट अटेम्प्ट में। यस और नो? यस सर। तो यहाँ पे जब तक ये 12 से 23 ट्रेड नहीं करता है, तो एक बार के लिए RC 38.2 तो आएगा, 23.6 तो आएगा, 61.8 भी आ सकता है रेजिस्टेंस तक। क्यों? क्योंकि अप ट्रेंड का प्लान है, वैलिड बाई का प्लान है, ट्रेड सेटअप पेजेस में भी बाइंग के सेटअप में है, और रेजिस्टेंस राइजिंग चैनल में हो, ड्रिफ्टिंग सेल फॉलिंग चैनल में हो, तो भी एक बार रिट्रेस होगा। फर्स्ट अटेम्प्ट में लोअर बैंड ट्रेड करना इजी नहीं है, इसके लिए भी एक बार रिट्रेस होगा। अगर ये ट्रेड सेटअप आपने अडोप्ट किया है तो आप खुल्लम खुल्ला लोअर बैंड के स्टॉप लॉस से ले सकते हो, ओके। और ऐसे 10 ट्रेड करने होंगे। अभी तो ऊपर निकल गया ना सर? अब हो गया, टारगेट आ गया 38.2 का। हाँ आ गया, अभी तो निकल गया। ठीक है ठीक है ठीक है। बट ये बात कोई हम नई नहीं कर रहे हैं, ठीक है हितेश, ये बात जी सर। हम नई नहीं कर रहे हैं। ये ट्रेड आप ले सकते थे अगर सपोर्ट रेशियो समरी रिपोर्ट में जाकर, जो मैं बार बार कहता हूँ कि हाउ मार्केट बिहेव्स लोअर बैंड राइजिंग चैनल में जाके स्टॉप एंड लोअर बैंड के बाद आता है, तो वैलिड सेल में भी डाउन ट्रेंड में भी वो है ना, फर्स्ट अटेम्प्ट में लोअर से ट्रेड नहीं करता है, तो अपने को बाई करना ही नहीं है। बट अब ट्रेंड हो, वैलिड बाई हो, ट्रेड सेटअप पेजेस में आता हो, तो हम बाइंग कर ही सकते हैं ना। जी सर। लेकिन यहाँ पे जो हाउ मार्केट बिहेव्स का जो पेज है, इसको अगर हमने प्रैक्टिस करके कन्विक्शन लिया हो तो हम बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली चल रहा है कैसे? रेजिस्टेंस से। जी। यस और नो? यस सर। और रेजिस्टेंस से चल रहा हो और बाइंग करना हो, तो इट नीड्स लॉट ऑफ कन्विक्शन।
यहाँ पे दिया हुआ है आपको ड्रिफ्टिंग सेल, मतलब स्टॉप एंड यूज टू सेल होके लोअर बैंड के पास आता है, तो हाउ इट इज बिहेविंग देखो। फॉलोइंग चैनल में स्टॉप एंड यूज टू बाय होके अपर बैंड आता है, तो हाउ इट इज बिहेविंग देखो। डाउन ट्रेंड हो, वैलिड सेल हो, ट्रेड सेटअप के पेजेस में हो और स्टॉप एंड यूज टू बाय होके अपर बैंड के पास बिकता हो, तो लड्डू है, बेच दो। वहां से है ना सीधा FC 23.6 आएगा। 10% होता है मंथली प्लान में। यस सर। 10% से ज्यादा ही होता होगा, बट फिर भी 10% तो होता ही है। अप ट्रेंड हो, वैलिड बाई हो, ट्रेड सेटअप के पेजेस में भी आ रहा है और राइजिंग चैनल में स्टॉप एंड यूज टू सेल होके लोअर बैंड के पास मिलता है, ले लो। लेकिन वो लेने के लिए आपको ये बार बार स्टडी करना पड़ेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ मेरा ट्रेड है कि नहीं है, कि हाउ मार्केट बिहेव्स जब लोअर बैंड के पास स्टॉप एंड यूज टू सेल होके आता है। ऐसे ही यहाँ पे ना अप ट्रेंड है, ना बाइंग का जजमेंट है, ना कुछ भी है। 8 स्क्रिप्ट है, ये 8 स्क्रिप्ट कैसे बिहेव की देखो। बाटा इंडिया हमने देख लिया, भारतीय एयरटेल जो है ये देखो, RMSL हायर खोल के स्टॉप एंड यूज टू सेल होके उसने लोअर बैंड ट्रेड कर दिया, राइट। जी सर। क्यों? वैलिड सेल था, डायरेक्ट कैपिटल 3+1 है और बाइंग के सेटअप में भी नहीं आ रहा था। हाँ, भारतीय और एयरटेल नहीं है। क्वेरीज, कुछ और क्वेरीज है, लेकिन मैं है ना खाली क्वेरी ले लेके फटाफट 1-2 मिनट में भेजना नहीं चाहता हूँ। भले कम क्वेरी लेंगे लेकिन ढंग से लें। और ग्रासिम है, राइट, ये वैलिड बाई है, जी 2+2 है, यस। शायद बाइंग के सेटअप में भी आता होगा। लेकिन वैलिड बाई तो है, 2+2 तो है, तो RMSL हायर खुला, स्टॉप एंड यूज टू सेल हुआ 8 सितंबर को, यस और नो। यस सर। और ये 664 तक आता है। जहां भी आपको समझ में आता है, समझ लो कि हम 650 की वेट कर रहे थे, राइट। तो जी कम से कम डेली सपोर्ट मिल जाए तो भी ले लो, कुछ क्लू चाहिए। वीकली में एक सपोर्ट मिले तो ले लो। 727 वापस यस सर, बिल्कुल सर। इंफ्रा है। मैं आपके साथ बैठ के अगर ये स्टडी कर सकता हूँ तो आप खुद करोगे ना, हर महीने करोगे तो होगा। वैलिड बाई है, जी अप ट्रेंड है, यस। और RMSL लोअर खुल के टॉप एंड यूज टू बाई हुआ, वापस टॉप एंड यूज टू सेल हो रहा है। 211 में स्टॉप एंड यूज टू सेल हुआ कभी, 4 सितंबर को। वहां से 205 आया, 197 आया 10 सितंबर को, यस और नो। यस सर। यस बस वैलिड बाई पे भरोसा होना चाहिए। अप ट्रेंड के प्लान के ऊपर, अगर अप ट्रेंड का प्लान रहे तो उसके ऊपर भरोसा होना चाहिए। वो लोअर बैंड के स्टॉप लॉस से बाइंग ही करना है, ऐसा रोज इससे बात करना पड़ेगा। जब 197 आएगा ना तब नहीं ले पाओगे। जिस दिन यहाँ पे 4 सितंबर को स्टॉप एंड यूज टू सेल हुआ ना, उस दिन से एक एनर्जी जनरेट करनी पड़ेगी। एनर्जी बोलते हैं इसको, एक थॉट प्रोसेस जनरेट करनी पड़ेगी। वाओ, FC 23.6 आ जावे ना तो मजा आ जावे, और नीचे आ जाए तो मजा आ जावे। और यहाँ से कहीं से भी अगर एक स्टॉप एंड यूज टू बाई हुआ, लो टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिला, कहीं से भी कुछ मिला तो मैं फिर ले लूंगा। तो कम से कम एक बार RC 38.2 तो आएगा, क्योंकि अपन सेफ्टी के लिए FC 23.6 के पास ही लेंगे। यस सर। हितेश भाई, आप पहली बार समझाऊ છું કે આપ નવું છે કે પહેલી વાર સમજેલા છીએ? नहीं 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 सर, समझेगा सर सर। સમજેલા છીએ ને તો પછી કેમ પાછું સમજાવવું પડે છે? કરી લ્યો ભાઈ। RMSL हायर खुला, स्टॉप एंड यूज टू सेल हुआ, वैलिड बाई है। अप ट्रेंड का प्लान नहीं है, बट वैलिड बाई तो है। 7 सितंबर को स्टॉप एंड यूज टू सेल हुआ, 597 आया, ऑलमोस्ट FC 23.6 के पास, बिल्कुल। उठा लो। 624 आया, निकल जाओ। आ गया। इसमें ब्रेव हार्ट चाहिए, ब्रेव हार्ट। लोअर बैंड का स्टॉप लॉस देखोगे तो ले ही नहीं पाओगे। कन्विक्शन से लेना है कि नहीं, बढ़ता है, हमेशा बढ़ता है। 10 में से आप देखोगे कि भाई, आप देखोगे ना 10 में से तो 10 बार बढ़ा हुआ दिखेगा, लेकिन हम करने जाएंगे ना तो 10 में से 8 बार ही बढ़ेगा वो। समझ रहे हो ना? बी प्रिपेयर्ड। ये मेरी को
वैलिड भाई है, यस सर। डार्क ग्रीन है ना, अपट्रेंड का प्लान है। जी सर। आरएमएसएल हायर खुल के स्टॉप एंड यूज टू सेल हुआ 7 सितंबर को, यस। वही मन बना लो, लूंगा मैं। और ये आ रहा था 360-30 के पास, 359-20-40 का स्टॉप लॉस, बिल्कुल सर, बिल्कुल। उठा लो 373 374 में बेच देना 10%। कितना सिंपल है, वन लाइनर सेटअप है, वन लाइनर नौकरी। वैलिड भाई है, यस। डार्क ग्रीन है, यस। अपट्रेंड का प्लान है। बिल्कुल। आरएमएसएल हायर खुल के स्टॉप एंड यूज टू सेल हुआ 7 तारीख को, हाँ। इसको 7 तारीख से देखना चालू करना पड़ेगा। और 3154 आवे तो मजा आ जावे, 3154 आवे तो मजा आ जावे। अभी भी बोलते रहो, लेकिन वो 3240 तक आके अभी तक वहीं से बढ़ गया। ठीक है, ये नहीं मिला अपने को सस्ते में, हाँ, तो ये 200 भी रुपये बात। का होगा तो अलग है। फिर इसके लिए अगर बाइंग करना है तो वी हैव टू वेट कि भाई डेली में फ्रेश सपोर्ट मिले तो ले लेंगे। आरसी 38.2 तो एक बार आएगा, रेजिस्टेंस तक भी आएगा 61.8 तक, ऐसे ही नहीं टूटेगा ये। विप्रो वैलिड भाई है, जी सर। 2+2 है। बिल्कुल। ठीक है, बौद्ध ट्रेन का प्लान है, हाँ। बौद्ध ट्रेन का प्लान है, बट वैलिड भाई है तो बौद्ध ट्रेन को भी अप ट्रेंड बोलेंगे। जी। आरएमएसएल हायर खुला, हाँ। टू सेल हुआ 4 तारीख को। हम्म। सर नो, 4 तारीख को स्टॉप टू सेल होके कहाँ तक आया वो, 271 तक ही आया। लेकिन सेलिंग तो करना ही नहीं है, कहीं ना कहीं बाइंग ही करना है इसको। ये 267 तक नहीं आया, ठीक है, लेकिन 271 आने के बाद में जहां भी बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है उठा लो। हम्म। और उल्टा स्टॉप एंड यूज टू बाई हो गया यहाँ पे तो। हाँ, 300 के ऊपर चला गया था अभी। करो, एक सेटअप पकड़ी लियो અને કરતા જ રહ્યો, માસ્ટરી કરી લ્યો એમાં। श्योर सर। હમ जी सर, बिल्कुल। किसके साथ था मैं, कहाँ जाके म्यूट करना है। हाँ, ठीक है। चेतन के पास आता हूँ, उनको लंबा डिस्कस करना है 2018 से, और कोई की छोटी छोटी क्वेरी है तो सॉल्व कर लेता हूँ। महेंद्र बोलो। हेलो यस यस बोलो। हेलो हाँ सर, बोलो HCL महेंद्र। टेक मंथली टाइम फ्रेम एक बार हो गया, अब मंथली टाइम में खींचा सब हो गया, बस 261.8 आ गया, अब क्या देखना उसको। हाँ सर, वो एक बार समझना था उसमें। अभी तो हो गया सर, दूसरे सेटअप में बोलो। मिलेगा अगर तो बाय हो जाएगा। सर इसमें क्या है, बोलो। जैसे आरसी 100% आया था, रिट्रेसमेंट हुआ था 1021 तक मिनिमम रिट्रेसमेंट हुआ इसमें, बट फिर लोअर टाइम फ्रेम में सर फ्रेश सपोर्ट मिला नहीं कोई भी कि मतलब बाइंग में एक बार बैठ सके वापस से इसमें। तो इसको कोई बात कैसे नहीं, ट्रेड करंट कर टाइम सकते हैं सर, ये समझ। देखते हैं, लो सॉरी। टाइम फ्रेम में जाके भी, लो टाइम फ्रेम में भी हाँ जाकर देखते हैं, बट लो टाइम फ्रेम में नहीं हाँ मिला तो यहाँ पे रिट्रेस हुआ हाँ सर। 8 सितंबर को, हाँ तो रिट्रेस होके फिर एक नया सपोर्ट मिला। हाँ सर, वो तो मिला ही नहीं, वो बहुत आगे ही बढ़ गया सीधा। नहीं नहीं, 14 सितंबर को 10:30 बजे माल मिल रहा था कि नहीं मिल रहा था।
नहीं मिल रहा था सर, वो तो मतलब 15 मिनट में ही काफी ऊपर निकल गया ना। आज आज खुलते ही 15 मिनट में ही वो 261 के आसपास आ गया था डेली टाइम फ्रेम में। एक्चुअली हमने थर्सडे को बात की थी इसको लेने की, 10 सितंबर को ही, मुझे याद है। ठीक है, कभी कभी ऐसा हो सकता है, लेकिन कैसे बाय करना चाहिए? रिट्रेस होके जैसे ही करंट टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिलता है ना, हम्म रिट्रेस होकर करंट टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिलता है तो उसको हम FRAR बोलते हैं, फ्रंट रनर आफ्टर रिट्रेसमेंट। रिट्रेस होके जो भी बढ़ता राइट। है ना, बाइंग के हाँ सेटअप में हो, वैलिड बाय हो, 2+2 हो, अप ट्रेंड का प्लान हो, ये सब तो हमको देख के ही मालूम पड़ता है। अभी तो चेक करने की जरूरत नहीं है, खाली इतने देखो रिट्रेस होके जैसे एक फ्रेश सपोर्ट मिला लोअर टाइम फ्रेम में या करंट टाइम फ्रेम में, ले लो। हाँ सर, वही मतलब इसमें सर आज बस मौका नहीं मिला, वही एक समझना था कि 10:30 बजे। हाँ सर, वो इतना बढ़ने के बाद हिम्मत ही नहीं हुई वापस लेने की। जब हिम्मत नहीं होती है ना तो एक गाना गाता हूँ मैं, बोलो बोलोगे मेरे साथ? हाँ सर। प्राइसेस आर नेवर टू हाई टू बिगिन बाइंग, Prices are never too high to begin buying. प्राइसेस आर नेवर टू लो टू बिगिन सेलिंग। Prices are never too low to begin selling. Right. बाजार कभी इतना नहीं बढ़ता है, हम्म बोलो ना, बाजार कभी इतना नहीं बढ़ता है कि और बढ़ने की जगह नहीं हो। कि और बढ़ने की जगह नहीं हो। बाजार जब भी टूटता है, बाजार जब भी टूटता है, कितना भी टूट सकता है, कितना भी टूट सकता है, बढ़ने में कोई सीलिंग नहीं होती है। बढ़ने में कोई सेलिंग नहीं होती है। सीलिंग सीलिंग छत, अच्छा, सीलिंग नहीं होती है, ठीक है, ओके। टूटने में कोई फ्लोरिंग नहीं होती है। टूटने में कोई फ्लोरिंग नहीं होती है। प्यार होता है, राइट। क्या है? प्यार होता है तो उसकी भी प्यार कोई होता हद है, उसकी भी कोई हद नहीं होती, उसकी भी कोई हद नहीं होती है, ठीक बात है सर। ना नफरत की कोई हद होती है। ना नफरत की कोई हद होती है। हम्म? राइट सर, समझ गया सर। एक और लास्ट स्टेटमेंट, हाँ सर। महंगा लो महंगा लो और महंगा होगा, और महंगा होगा, सस्ता बेचो सस्ता बेचो और सस्ता होगा। और सस्ता होगा। जो महंगा राइट है ना सर। उसी को खरीदना चाहिए, जो सस्ता है उसी को बेचना चाहिए। बाजार में लोग उल्टा करते हैं, महंगा बेच देते हैं, इसलिए अपने दिमाग में यार बात आती है कि बहुत बढ़ गया, अब क्या बढ़ेगा। हम्म। आप और हम ठीक बोलने बात वाले कौन है कि बहुत बढ़ गया? हम बहुत बढ़ गया ना सिर्फ एक ही जगह बोलते हैं, सिर्फ एक ही जगह। अब सिस्टम पे आ रहा हूँ, 261.8 आ गया ना वीकली का, मंथली का, तो हम कह सकते हैं कि है। बहुत बढ़ गया। इसके अपने पास कोई रास्ता ही नहीं है कि जहाँ पे हम बोल सकते हैं बहुत बढ़ गया। राइट वो भी सर, अगर ओके। उस 261 पॉइंट ट्रेड नहीं करना, अगर 261.8 ट्रेड कर लिया ना तो हम्म। बहुत ज्यादा बढ़ेगा। ये इसने आज 261.8 ओके। ट्रेड नहीं किया ना, हाँ। इसलिए बस अब यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये बहुत बढ़ गया। एक बार करेक्शन हम्म आएगा, अदरवाइज हम्म। कभी भी हम नहीं बोलेंगे कि बहुत बढ़ गया 261.8 के अलावा। ओके सर, हम्म? ठीक है सर, ओके। ठीक है सर, थैंक यू। I'm in love with this statement. Prices are never too high to begin buying. Prices are never too low to begin selling. और ये जेसी लिवरमोर सर ने कहा है, रेमिटेंस ऑफ ए स्टॉक ऑपरेटर बुक में उन्होंने ये बात लिखी हुई है।
रविंद्र बोलो। ठीक है, चेतन बोलो। Hello, hi sir. यस, Sir, can you take Adani Enterprise first Jan 2018? ऐसे छोटी छोटी बातें है ना, बोलने में शर्माना नहीं चाहिए, बोलना चाहिए। दिस इज व्हाट नो पेज एक्चुअली, नॉट सिस्टम अलोन, नॉट नॉलेज अलोन। हमारी जो आइडियोलॉजी है ना, दैट ओनली पेज अस। बोलो क्या करूं, आ गया अदानी एंटरप्राइज। Sir, yeah, sir, can you activate stop and reverse to buy sell column? क्या कर रहे हो यार, आरआर भी खोलने को बोल रहे हो, शॉपिंग लिस्ट को ऐसे भी सर करने मैं को मतलब बोल सर रहे मैंने बोलूँ ना, मैं तो मतलब जो भी मैंने देखा मैं वो मतलब स्टॉप एंड रिवर्स बाई, बस थोड़ा सा बढ़िया। नहीं सर, ये रिवर्सल मुझे खाली स्टॉप एंड रिवर्स बाई। हो। Yeah. Sir, can you come to 6/7/2018? हम्म, Mm, yeah. Yeah. Sir, on this day, can you open the plan एक बार? तो सर ये RMS लोअर ओपन होके स्टॉप एंड एवरेज टू बाय होके इसने PDP भी ट्रेड कर लिया, उसने RC 100% भी ट्रेड कर लिया। एंड कैन वी से सर ये अकरेंस पीरियड में स्टॉप एंड एवरेज टू बाय हुआ था, हाँ बोल सकते हैं ना। फर्स्ट अकरेंस? हाँ हाँ बस, लेकिन ये वैलिड बाई नहीं हुआ है, दैट आई नो, बट कैन वी से कि ये अकरेंस, क्योंकि सर इसमें क्या हुआ है ना, और सर मेरा सेकंड ऑब्जर्वेशन ये भी है, जब भी कोई भी टाइम फ्रेम में अगर डेली में अगर हम लोग है, जब भी स्टॉप एंड इन्वेस्ट टू बाय होता है और सेम डे पे अगर पीडीपी ट्रेड करता है तो वो बहुत मतलब इट रन फ्रॉम द सेकंड इटसेल्फ, नहीं तो। बराबर है। हाँ ओके या, प्रॉफिट यूज्ड टू बाई शुड बी ग्रेटर देन डब्ल्यूडीपी। हाँ मतलब वो तो, हाँ वो दैट तो है नो मतलब। यहाँ पे एक्चुअली स्टॉप एंड यूज्ड टू बाई से भी बड़ा है, क्योंकि फ्रेश रेजिस्टेंस मिला ही नहीं ना। ठीक है, नहीं वो सब में नहीं जाते, ग्रेटर देन डब्ल्यूडीपी है ना, और सेम डे हाँ बीडीपी ट्रेड किया, तो हाँ, दैट इज द बेस्ट बाई। नहीं तो सर मेरा है ना, इसमें क्या है ना कि अगर आप वो देखोगे ना 6/7/2018 से 6/9/2018 तक द स्टॉक हैज गॉन फ्रॉम 73 to 170, मतलब ऑलमोस्ट। सो जो मैंने आपको जो 4 महीने पहले ये मैं थोड़ा स्टडी कर रहा था, अकरेंस पीरियड हो और अपना और शॉप एंड यूज टू हाई हो, तो इट गिव्स इट ऑफर्स नॉट लेस देन 50 to 70% एज पर माई स्टडी, बट सर इसमें तो बहुत ज्यादा ही दे दिया था। ठीक है, तो कैन वी कंसिडर दिस, मतलब आई नो इट इज नॉट वैलिड, डार्क ग्रीन नहीं है, बट डार्क रेड से फर्स्ट टाइम पे पीडीपी ट्रेड होके RC 100 भी उसने ट्रेड कर लिया है। इसको ऐसे नहीं बोलना चाहिए, अकरेंस पीरियड स्टॉप एंड यूज्ड टू बाई। ओके इसकी लैंग्वेज ऐसे होनी चाहिए, स्टॉप एंड यूज्ड टू बाई अबव डब्ल्यूडीपी होके बीडीपी ट्रेड करके ये वैलिड बाई हुआ है। ओके ओके, हम्म।
इट्स इज ए वेरी गुड बाइंग। आपने जितना भी स्टडी किया ना उसमें हम्म, यही सिनेरियो रहेगा। ओके, स्टॉप एंड यूज टू बाय अबव डब्ल्यूटीपी होके सेम डे या सेम वीक या सेम मंथ में हम्म, डब्ल्यूटीपी ट्रेड करता है, वैलिड बाय होके बंद होता है, रेंज डायरेक्ट ऑर्डर दोनों विन होती है, तो दैट हैपेंस टू बी वेरी गुड बाइंग। ओके, हम्म, तो नेक्स्ट या सर बाकी का तो 4/10/2019 सर। ऐसे सिनेरियो बहुत रेयर मिलते हैं, हाँ, बहुत वेट आई करना नो पड़ता सर, है। नहीं नहीं सर, मतलब ये मतलब इट इज वेरी रेयर, बट इफ यू कैन फाइंड आउट, अगर आपने स्टडी किया है, मतलब मैंने थोड़ा बहुत जो भी मैंने किया है, आई नो कि एटलीस्ट 50% तो देता ही है, मतलब जो भी मैंने बाकी स्टॉक में भी मैंने वो देखा हुआ है इसके लिए। या सर यहाँ पे ना 4/10/2019 को किलो हुआ था ट्रेड, ओके, उसका पीसीटीएस था 136.30। तो मतलब सर मैंने ऐसा स्टडी किया कि जब भी किलो होता है ना ट्रेड, तो फॉलो अप सेलिंग होना चाहिए। अगर उसका पीसीडीएस या अगर वो ट्रेड नहीं करता है, एंड अगर उसने रेजिस्टेंस हाई साइड पे ट्रेड कर लिया और क्लाइंबिंग में ट्रेड कर लिया, देन इट रिवर्स एंड इट इंक्रीज वेरी मच फास्टर। तो सर यहाँ पे और ना ये वन, सॉरी, अगर कोई भी अकरेंस हो बाइंग का या सेलिंग का, फॉलो अप बाइंग फॉलो अप सेलिंग आनी चाहिए। और फॉलो अप बाइंग हाँ, फॉलो अप सेलिंग के बजाय जैसे यहाँ पे किलो ट्रेड किया एंड फॉलो अप हम्म, सेलिंग नहीं, एंड बराबर है, इंस्टेड इसका जो बराबर पीसीआर है, था हाफ वो ट्रेड कर लिया, आगे जाके 14 अक्टूबर को हाँ, एक लेडर दे दी, तो इसको हम कहते हैं बराबर पैटर्न है, फेलर इज बडिंग देन द पैटर्न इटसेल्फ। या तो मेरा सर यहाँ यही था। पे हाँ, सॉरी, हेलो, हाँ यहाँ पे बैर ट्रैप हो गई। बराबर है, बराबर है, क्योंकि सर अगर आप 9th का प्लान ओपन करोगे ना एक बार, 9/10/2019, तो या तो सर कैन यू जस्ट ओपन द प्लान सपोर्ट रजिस्टर, ओपन ही ओके। तो सर अभी इसमें नीचे लेंगे, नीचे नीचे, तो सर इसने ना यहाँ पे ट्रेड नहीं किया था, और तो अब हम लोग जाएंगे, सो उससे सर वो अपना रेजिस्टेंस जो है, इट इज नॉट ट्रेडेड ऑन हायर साइड, और उसने ट्रेड किया था 11/10/2019 को, बराबर है। 11-10 को और कैसे वहां ट्रेड से किया? इसका रेजिस्टेंस था 140 हाफ और स्टॉप एंड यूज टू हाँ, सेल हुआ था 146.30। 146.30 ट्रेड करता तो ही हम कह सकते थे कि नहीं किलो नहीं ट्रेड नहीं नहीं कर पाया, तो वहां से सर, बढ़ आप गया। नहीं सर, कैन यू जस्ट ओपन द प्लान एक बार, कौन सा? सर 11 का, मैं 11 का प्लान ओपन करता हूँ, लेकिन यहाँ पे हम्म। किलो ट्रेड किया, यही सिनारियो बात कर रहे हो? सर मैं यही बात कर रहा हूँ सर, इसमें क्या है ना, मेरे को सर जहां तक याद है ना, उसने पीसीडीएस 136 ट्रेड किया था लोअर साइड पे, और शॉर्ट बाई हो गया है, तो हम्म, इट इज अंडरस्टूड कि अगर अगर स्टॉप एंड टू बाई हो गया, तो उसको नीचे नहीं जाना है, उसको ऊपर आना है। बराबर है। तो मैं मतलब सर ये तो मुझे मतलब दैट इज द अंडरस्टैंडिंग विच आई हैव स्मॉल अंडरस्टैंडिंग, एंड सर ऊपर से ना स्टॉप एंड टू बाय अबाउट डब्ल्यूटीपी हुआ है, तो नहीं नहीं मैं नहीं, सुनो, एटलीस्ट, चेतन आप लंबी जर्नी लेना चाहते हो, लंबे मूव हम्म, ढूंढ रहे हो हायर प्राइस के, तो ये यहाँ पे ऐसे करना चाहिए, एक ही लाइन किलो ट्रेड किया, हम्म,
अब फॉलो सेलिंग आएगी 136.30 में लोअर साइड बराबर है, ट्रेड करके, बराबर तो है, 146 ट्रेड करेगा तो ये किलो ट्रेड किया हुआ फेल मानेंगे। बराबर है। बिट सिंपल नो। हाँ, नहीं तो सर मैंने सर मतलब यहाँ पे मैंने यही सोचा कि अगर पीसीडीएस ट्रेड करके स्टॉप एंड एवरेज टू बाय होता है तो इट इज अंडरस्टैंडिंग कि उसको नीचे नहीं जाना है, उसको ऊपर ही जो जाना है, और ऊपर से स्टॉप एंड एवरेज टू बाय अबव डब्ल्यूडीपी हुआ है। मतलब सर कैसे कह मेरी रहा कुछ होगा ये, समझ लो ये नहीं होता, ओके, पीसीडीएस ट्रेड करके ये स्टॉप एंड यूज टू बाई नहीं होता समझ लो, हाँ, और ये 146.30 ट्रेड कर लेता तो बाइंग करते कि नहीं करते? मैं करता ना सर, अगर 146 की तरह हाई साइड पे ट्रेड मैं कर। तो यहाँ पे रोक रहा हूँ आपको कि अपने को बाइंग 146.30 के ऊपर ही करनी है, और ये ओके, सिनारियो अगर हम ठीक है। दिमाग में सेट कर लेंगे और ये सिनारियो हम्म पीसीडीएस ट्रेड किया और स्टॉप एंड यूज टू बाई हुआ, ये नहीं हम्म, हुआ, ये जर्नी जो है ये ट्रेड जो है मिस हो जाएगा। ओके, That's why I don't want नोटेड। to entertain this scenario, क्योंकि अपने को सिनारियो क्या है, किलो ट्रेडेड राइट। हम्म नाउ फॉल ऑफ सेलिंग आएगी, या तो 146.30 ट्रेड करेगा, दो में ऊपर से एक ही जाएगा, होगा। बराबर, बराबर है, 146.30 ट्रेड करेगा तो सेलिंग कंटिन्यू होगी, प्राइसेस विल कंटिन्यू टू फॉल फर्दर, बराबर, एंड बराबर 130 ट्रेड हायर साइड प्राइस स्टॉप फॉलिंग एंड स्टार्ट राइजिंग। दो ही तो है। यस, सेंटेंस है, रिपीट यस, इन यस, टू यस। सेंटेंस, इससे ज्यादा नहीं होना श्योर सर, चाहिए। श्योर सर, नोटेड। और ये सिनारियो नहीं हुआ तो यू विल मिस द ट्रेड, इसलिए मैं आई इसको एग्री, बीच में डालना नहीं चाहता हूँ। नो यहाँ पे प्रॉब्लम हो सर, क्या नो बात प्रॉब्लम। अलग है, बट अपने को लेट अस नॉट फ्रेम दिस वे। नहीं नहीं, मतलब सर, हाँ मतलब सर ये स्टॉप एंड टू बाय हुआ। दूसरे सिनारियो में जाए, प्लीज सर, आई हैव कैन यू कम ट्वाइस, टू 8? सॉरी सर, मैंने 2 बार कह दिया, इससे ज्यादा कैसे कहे ना। नो प्रॉब्लम सर। आप स्टेट में जाओ। कैन यू कम 8/1/2020 सर, इन दिस ईयर? 8/1/2020 सर, जैसे हम लोग ये आपने जो हम लोग को समझाया है, गुड अबाउट सीरीज, जस्टिफाई, स्टॉप एंड टू सेल, डब्ल्यूडीपी ट्रेड करेगा, एटलीस्ट अच्छा टूटेगा। सेम सिनेरियो इज रिवर्स ओवर हियर, वीक बिलो सीरीज, जस्टिफाई, स्टॉप एंड टू बाय। जब भी 203.90 पीडीपी जीबीपी हाई साइड पे ट्रेड करेगा तो से अच्छा बढ़ेगा। बराबर है। ये राइट है सर, अंडरस्टैंडिंग? तो सर ये 9th को इट इज ट्रेडेड ऑन अ हायर साइड, एंड सर विद इन 10 डेज सर उसने अपने को 15% दे दिया सर। बराबर है। गुड वो ओके, सीरीज जस्टिफाइड एंड स्टॉप एंड यूज टू सेल, टू से, एंड इफ हाँ, कम बेस्ट सेल, just vice हाँ, versa, weak series justifies and stop and use to buy, टू बाय, हाँ, that is go WTP। हम्म और उसमें अगर फॉलो बाइंग आ गई 204 रुपया ट्रेड करके, बस फिर हम्म, क्या काम देखना ही है। बराबर है। या सर, कैन यू जस्ट टेक 17/7/2020 सेम स्टॉक? ऐसा नहीं है, सिर्फ यहाँ पे अदानी एंटरप्राइज का देख के ऐसा मत बोलो, मुझे है ना, आपको ऐसा सर्टिफिकेट देना होगा या तो बोलना होगा कि सर मैंने ऐसे 25 स्क्रिप्ट के ऊपर देखा है, मैं दूंगा, और ओके, ठीक है, मेरी बात सुनो कैसे होमवर्क असाइनमेंट सॉरी, किया जाता है। 25 स्क्रिप्ट पे हाँ, मैंने देखा है, ओके, और उसमें इतने अकरेंस हुए गुड अबाउ सीरीज जस्टिफाइड एंड स्टॉप एंड यूज टू सेल, और ओके, उसमें से इतनी बार ऐसा हुआ, इतनी बार ऐसा हुआ, फिर वीक बिलो सीरीज जस्टिफाइड एंड स्टॉप एंड यूज टू बाई, और हम्म उसमें फॉलो आई तो खूब बड़ा है, गुड अबाउ सीरीज जस्टिफाइड एंड स्टॉप एंड यूज टू सेल, उसमें फॉलो सेलिंग आई तो खूब टूटा है, और ऐसे इतने हम्म अकरेंस हुए एक साल में एक स्क्रिप्ट में, और हम्म, उसमें से इतने सक्सेसफुल है इतने फेल है, वैसे ठीक है, आपको यहाँ पे रेशियो निकाल के देना होगा। श्योर सर। मैंने ना फूड अवॉर्ड सीरीज जस्टिफाई को तो मैंने निकाला है, मेरे पास लिखा हुआ भी है, वीक बिलो का नहीं है तो मैं वो कर दूंगा सर इन दिस वीक।
I'll do it. हाँ, और 25 स्क्रिप्ट डिफरेंट सेक्टर्स पे लो। ठीक है सर, डन है, ऐसे नहीं TCS, इन्फोसिस, विप्रो, HCL टेक सब एक ही ले लिया, ऐसे नहीं, नो डिफरेंट प्रॉब्लम, डिफरेंट सेक्टर स्क्रिप्ट लो, तो श्योर उसको सर, बोलते हैं स्टडी। डन। फिर आपका जो कन्विक्शन रहेगा ना, आप मुझे सिखाओगे। अरे नहीं आई एम सेइंग नो, जहाँ पे आपकी मास्टरी है, फिर वहां पे मास्टर भी कुछ नहीं है। ठीक है, बोलो आगे यस बढ़ो। सर। सर 17/7/2020। हम्म, मैंने कहा 17/7/2020। सर ये डार्क रेड से सर ये फर्स्ट टाइम ग्रीन में आया था। ठीक है, डेट देख के बाद में पूछना वापिस। बोलो, नेक्स्ट सिनेरियो में जाते हैं ना। नहीं सर, मेरा सर बस मेरा खाली बस यही था कि ट्रेंडिंग लेग में डार्क ग्रीन जब से हुआ, जब से फर्स्ट टाइम बाइंग शुरू हुई है, वो 17/7 से शुरू हुई है और अब तक सर वो बाइंग के अंदर ही है। तो आई थिंक ऑलमोस्ट डबल हो गया वो स्टॉक। जब भी वो डार्क रेड से डार्क रेड जो फर्स्ट टाइम हुआ है वो 17/7 को हुआ था। ठीक है, मुझे 25 अगस्त वाला सिनेरियो समझाओ, जब की है, अभी किलो ट्रेडेड वाला बात किया हमने, अब की है ट्रेडेड वाला बात समझाओ। सर की है ट्रेडर सर, अभी इसमें जब भी 347 अगर वो हायर साइड पे ट्रेड करेगा तो ही वो नया पड़ेगा, एंड जब भी 276 अगर लो साइड पे ट्रेड करेगा तो वो पैटर्न फेलियर होगा। तो और यहाँ पे अगर आप सर वो, हाँ सर, 276 आया है, यहाँ पे क्या करना चाहिए? सर ये 276 सर अगर आया है, ये क्या करना चाहिए? नहीं नहीं सर, पहले आप प्लान तो ओपन कैसे मालूम पड़े कि 347 ट्रेड 276 करेगा? है पहले मतलब। ट्रेड करने के पहले मालूम करना हो कि 347 ट्रेड करेगा, वो कैसे मालूम करे? हम्म, यहाँ पे 276 में मिलता हो और मालूम पड़ जाए कि 347 ट्रेड करेगा, यहाँ पे 276 में माल मिलता है और मालूम पड़ जाए कि 347 में ट्रेड करेगा, तो मजा आ जावे ना। हाँ मजा, हाँ आई एग्री विद यू, मजा आ जाएगा सर। कैसे? कल बताना स्टडी करके, सोच के। डन, ठीक है, cool। चलूँ मैं? कैन आई लीव द वेबिनार? प्रदीप तो बोलिए। सर रिवर्सल बाय सेल MGL डेली। MGL महानगर गैस। ओ 9:30। ठीक है, बोलो बोलो। हाँ सर, इसमें ये यहाँ से रिवर्सल सेल में ही चल रहा है और ये फर्स्ट टाइम आया रिवर्सल सेल, नॉट फर्स्ट टाइम सॉरी, रिवर्सल सेल पहले भी आया है, रिसेंट लास्ट वाला रिवर्सल सेल फर्स्ट को आया है। एक सेकंड, ये कहाँ से सेल में चल रहा है? या सर, इसके बाद यहाँ 10 जुलाई से सेलिंग स्टॉप टू सेलिंग एक्शन पहली बार आया। बोलो बिल्कुल। क्वेरी क्या है, बोलो। हाँ सर, एकदम नीचे आ जाइए रिसेंट डेट पे। हाँ, तो यहाँ पे देखिए ये 10th सितंबर को टू सेल लेस देन BDP हुआ है और उसका जो 920
जो उसका पीसीआर है उसके स्टॉप लॉस से मुझे सेलिंग एक्चुअली 920 को ही मैंने सेल किया था। 920 को 10th सितंबर को जो 909 के पास मैंने सेल किया, तो वो स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो इसका रीजन ढूंढ रहा था। ऐसा हमने कब सीखा कि स्टॉपिंग एज टू सेल रेजिस्टेंस के पास आगे तो बेच दो? नहीं, वो बीडी पुश दी नहीं किया मैंने, 10th सितंबर को ही सेल किया ना। ऐसा हमने कब सीखा, ये पूछ रहा हूँ। सर यही तो वहां जो से भी रेजिस्टेंस आके फिर एक और रेजिस्टेंस मिलना, व्हाट इट इज स्टॉपिंग एज टू सेल इन एक्शन से चल रहा है, हाँ बराबर है। और यहाँ पे बिल्कुल, फर्स्ट सितंबर को सेलिंग आई है, हाँ। यहाँ पे रिवर्सल सेल हुआ 7 अगस्त को, राइट? Yes sir, I got your point. That 950 to 80 फॉलो अप सेलिंग ही नहीं आई। फॉलो अप 950 सेलिंग to आई है, 950 कहाँ आई है यार? आई है। देखिए ना वहाँ पे फॉलो अप सेलिंग आपका नहीं, रुको आराम से। 7 अगस्त को हाँ सेलिंग आई 950 to 80। यस क्या लोअर साइड ट्रेड करके पीसीआर से बंद हुआ 10th अगस्त को? नहीं, उसके बाद में नाउ इट विल फॉल फर्दर ओनली व्हेन 937 हाफ ट्रेड्स ऑन लोअर साइड। ठीक है। फॉलो अप सेलिंग की तो नो 952 ट्रेड किया, नो 937 ट्रेड किया। तो जब तक फॉलो अप सेलिंग नहीं आएगी, उल्टा ये रेजिस्टेंस जो है 1102 वहां तक आता रहेगा, बराबर है। हाँ बट सर बीच में अगर कहीं कभी भी वैलिड सेल हो तो उसका हम लोग पीसीआर नहीं देखेंगे, पीसीएस नहीं देखेंगे फॉलो अप रेजिस्टेंस के लिए, फॉलो अप सेलिंग के लिए। आपको फॉलो अप सेलिंग आई क्या? यहाँ पे नहीं आया बट बाद में आया है वो। नहीं आई तो एक बार वो क्या करेगा, रेजिस्टेंस तक आता रहेगा। अब यहाँ पे 1 सितंबर में वापस आते हैं, आपका जो ट्रेड था वहां पे 886.90 स्टॉपिंग टू सेल हाँ इन एक्शन हुआ 886.90 हाँ बिल्कुल फर्स्ट। सेल इन एक्शन वो। नाउ फॉलो अप सेलिंग कब आएगी? उसके बाद 886 ट्रेड करे तो क्या ही किया? सर ये तो फॉलो अप सेलिंग से ही चल रहा था, उसके जस्ट पहले ही फॉलो अप सेलिंग मिल गया था उसको जब कहाँ ये मिल SNR रहा को है सेलिंग। बोलो? अच्छा बताओ मुझे कब फॉलो। ये चला गया, आप नीचे जाइए, नीचे और नीचे डेट और बोलो नीचे। ना, नीचे ऊपर डेट बोलो। देख के नहीं रखा, जैसे यहाँ पे मुझे दिख रहा है 981 जो 27 अगस्त का वैलिड सेल था, 981 ट्रेडेड ऑन 31st अगस्त। अरे यार, आप ये रिवर्सल सेल में से पीसीआर पीसीडीएस पे कैसे? रिवर्सल सेल 1 सितंबर को हुआ ना, हाँ स्टॉपिंग टू सेल इन एक्शन 1 सितंबर को हुआ ना प्रदीप? यही हाँ बात कर रहे थे ना हम। हाँ तो 1 सितंबर के बाद सेलिंग आनी चाहिए ना। सर अगर वो वैलिड सेल से चल रहा है तो वो नहीं काउंट करेंगे, क्योंकि क्योंकि हम लोग जब वैलिड सेल इन एक्शन का जो ट्रेड लेते हैं, देखते हैं कि वो वैलिड सेल से चल रहा है कि नहीं वैलिड सेल, और वो फॉलो अप सेलिंग आई है कि नहीं। अगर वो पहले से ही चल रहा है तो फिर से क्यों मैं देखूं उसके बाद सेलिंग एक्शन के बाद। चलो हम ट्रेंडिंग लेग पे आते हैं। ओके, यहाँ पे वैलिड सेल हुआ, हम्म अकॉर्डिंग टू ट्रेंडिंग लेग 31 अगस्त सेलिंग आ गई, मतलब वैलिड सेल कंफर्म है। हम्म हुआ ना वैलिड सेल कंफर्म? हाँ, बिल्कुल हुआ। now stopping is to sell in action has occurred on 1 September, यस मतलब अकॉर्डिंग टू ट्रेंडिंग लेग सेल में सेलिंग आई है। हाँ कब आई? 1 सितंबर को। 1 सितंबर को बिल्कुल। नाउ मुझे ट्रेड इनिशिएट करना है तो मैं कब करूं? अच्छा 950 के स्टॉप लॉस से मैं ले हाँ, सकता हूँ, मतलब जब रिट्रेस होगा वो।
950 नहीं 950 तो 1047। 950 तक आकर एक रिवर्स होना, ओके, नहीं तो 950 ट्रेड कर लिया तो जर्नी 1047 1047 होगा, बराबर। बिल्कुल। क्या यहाँ पे देखते हैं 950 950 9 यहाँ पे 950 आया 3 सितंबर को, हाँ हाँ, वहां से सेलिंग आई, बेच दो। और 886 ट्रेड करेगा तो ही नया टूटेगा, ये दोनों बिल्कुल के बीच में रहेगा। बिल्कुल, जब तक 886 ट्रेड ना करे। जब तक 886 ट्रेड नहीं करे तब तक बेचना ही है। यहाँ पे 950 आया प्रदीप, बिल्कुल प्रॉपर्टी उसको सेल हुआ, बिल्कुल। बेचो जर्नी। जर्नी 886 फर्स्ट जर्नी होगा, बट वो तोड़ देगा तो एक्चुअली 5% होगा, 5%। टूट लेगा तो होगा, बाकी 5% तो आपको मिल गया आपका। हाँ, उस दिन मिल गया। ट्रेड किया तो और मिलेगा 5%। नाउ 886 इज चेंज टू 883। हाँ, So now further selling will come when prices will, see those sentence, prices will continue to fall further when 883 trades on lower side, or else it will again bounce back to 1047 950, no same price। सेम प्राइस पर ओके। जब तक पीसीआर तक मिलता रहेगा। वापस आ जाएगा 14 सितंबर को 950। अगर आपने एक बार ट्रेड लिया हुआ है हाँ तो यहाँ पे वापस बेचो, या तो स्टॉप एंड यूज टू सेल होने पे बेचो, फ्रेश रजिस्ट्रेशंस मिलने पे बेचो। सर, अभी मेरी क्वेरी ये था कि एक सेकंड पहले ये बात खत्म हुई कि नहीं, ये समझ में आया कि नहीं आया? सर ये समझ में आया। यहाँ पे 2 पॉइंट है। ये आप जो पहले से स्टार्ट कर रहे हो वो सही है, मतलब उसमें और समझ लो मुझे 920 के स्टॉप लॉस से बेचना है, कुछ भी करना है, ये रेजिस्टेंस से आपको बेचना था, तो वहां से हाँ, रिवर्स तो होने दो, एक रेजिस्टेंस तो मिलने दो। क्यों सर? ये तो आपने लास्ट वेबिनार में और ही ये आपने सिखाया। 950 ट्रेड कर लिया तो 1047 आ जाएगा। सर आपने लास्ट जो फ्राइडे या थर्सडे के वेबिनार में सिखाया कि अगर ये एसएनएफ टू सेल इन एक्शन में चल रहा है और एसएनएफ टू सेल लेस देन बीडीपी हुआ है तो उसी दिन हाथों हाथ बेचो, और उसके बाद उसको फिर से बेचो 920 के पास अगर आए तो आप वो 5% मिलेगा। आई एम टॉकिंग अबाउट दैट ट्रेड सेटअप। यहाँ पे वो स्टॉप लॉस हिट हो गया 14 को, आज को। पता नहीं, पुल बैक आने के बाद घूमने दो उसको वहां से, क्योंकि यहाँ पे ये सेलिंग, एक दो सेंटेंस याद रखो, प्राइसेस आर फॉलिंग और राइजिंग। फॉलिंग, यहाँ पे तो फॉलिंग when it will अभी। continue to fall further, when it will continue to fall further, 886 ट्रेड करेगा तो when 886, when it will stop falling and start rising, 950 ट्रेड कर लेगा और उसके बाद 1047 तक 950 ट्रेड कर लेगा तो दैट कैन गो टू 1047। 1047, prices will continue to decline further below 886, prices will stop falling and start rising when 950, तब तक ये दोनों भाव के बीच में रहेगा। यस, बराबर ना? बिल्कुल। यही सीखा ना? मैं तो कहता हूँ दिस कुछ भी इज सेटअप ले लो यार प्रदीप, सिर्फ एक ही बात पूछो, प्राइसेस आर राइजिंग और फॉलिंग, एंड सेकंड क्वेश्चन पूछो व्हेन इट विल कंटिन्यू टू फॉल फर्दर, व्हेन इट विल स्टॉप फॉलिंग एंड स्टार्ट राइजिंग। यस सर। सर ये एक ट्रेड सेटअप है, बट उसके बाद आपने इसके बाद सिखाया कि कल कंटिन्यू करें वापस, एक्चुअली आज ऐसे भी ये दिन नहीं था, इसका हमने ले लिया, काफी मैसेज आ रहे हैं कि सर मोर देन 1.5 आवर्स, क्योंकि एक की एक बात को पकड़ के रखने का मतलब नहीं, मैं एक ही बात बोल रहा हूँ कि प्राइसेस आर राइजिंग और फॉलिंग, इट इज फॉलिंग व्हेन इट विल कंटिन्यू टू फॉल फर्दर एंड व्हेन इट विल स्टॉप फॉलिंग एंड स्टार्ट राइजिंग। यहाँ पे इतना बढ़िया 886 से ये घूम रहा है, यहाँ पे 886 आरएमए से दूर खुला बट फ्रेश ड्रिफ्टिंग से नहीं लिया, फिर भी हमको अगर वो बात पकड़ के रखनी है, दो इट इज वर्किंग सो वेल,
तो फिर हम कर लेते हैं ना, आप सोच लो आराम से, समझ लो, डू मोर केस स्टडीज आल्सो। जब भी स्टॉप एंड यूज टू सेल इन एक्शन आया हो, जब भी स्टॉप एंड सर यूज ऐसे मैंने बहुत टू देखा सर। आया हो, पीएस पीसीसीबी पकड़ के रखो, पीसीआर पीसीडीएस पकड़ के रखो, और खाली एक ही क्वेश्चन पूछो, व्हेन इट विल कंटिन्यू डिक्लाइन फर्दर, व्हेन इट विल स्टॉप डिक्लाइनिंग एंड स्टार्ट राइजिंग। जैसे चेतन ने काफी स्क्रिप्ट किया, बोल रहा है 20-25 स्क्रिप्ट पे हाँ बाइंग साइड किया, अब सेलिंग साइड करेंगे। वैसे आप भी 8-10 स्क्रिप्ट देखो ना, हाँ सर, जो भी मैं 8-10 समझा रहा हूँ। सर, अभी 8-10 स्क्रिप्ट मैंने सेल इन एक्शन वाला देखा। यहाँ पे हाउ ब्यूटीफुली इट इज रिवर्सिंग फ्रॉम 886, यहाँ पे आपको आपको बात पकड़ के रखनी है अपनी, बट यहाँ पे बराबर 949 से 886 आ रहा है, 886 से वापस 949 आ रहा है, और इस 1 रुपए के लिए ट्रेड नहीं किया अभी तक। फिर भी सर हम, ये आई डोंट नो भाई, कुछ और मैं सर नहीं समझा पा रहा हूँ। विल टेक अप नहीं मैं टुमारो। यस सर आई डेफिनेटली। एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन नाउ, विल टेक अप टुमारो अगेन। आप भी थोड़ा केस स्टडी करके रखो। ओके सर। लव यू ऑल, थैंक यू।